इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हुड़दंग मचाने में है। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं। तो इस तरह संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का पहला दिन खत्म हो गया और नतीजा वही पुराना, हंगामा, नारेबाजी और वॉकआउट, जैसे ये सदन की अब रवायत सी बन चुकी हो। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक शोर इतना ज़्यादा था कि मुद्दे फिर से पीछे रह गए, हमेशा की तरह। तो आखिर इतना हंगामा क्यों हुआ? वजह बनी अमेरिका ईरान की जंग। विपक्ष इस जंग से पश्चिमी एशिया में पैदा हुए हालात और उसके भारत पर पड़ने वाले असर की चर्चा की मांग कर रहा था। वहीं सरकार का कहना था कि विपक्ष पहले लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा करे, यानी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और नतीजा हुआ बहस कम, टकराव ज़्यादा। इसके अलावा जनता के हिस्से के सवाल जवाब भी हुए, और वो सब आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप देख रहे हैं संसद पे न्यूज़ पिंच का रोज नामचा संसद की बात। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। संसद के भीतर दाखिल होने से पहले बाहर की झलकियां समेट लेते हैं। बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और आगे की रणनीति पे चर्चा की। देखिए ये वीडियो। इधर एक तरफ बजट सत्र के पहले फेज में सस्पेंड हुए सांसद संसद की सीढ़ियों पर बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संसद परिषद में मिडिल ईस्ट के हालात और तेल की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधा गया। सुनिए ये वीडियो। तो ये हुई संसद के बाहर की बात। अब चलते हैं संसद के अंदर, और सबसे पहले बात लोकसभा की। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन 3 मिनट बाद ही स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इस दौरान सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने T20 विश्व कप जीतने की भारतीय टीम को बधाई दी। भारत की T20 क्रिकेट टीम ने कल दिनांक 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार T20 विश्व कप चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत से पूरे देश में उत्साह और खुशी का वातावरण है। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनकुरणीय कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, टीम वर्क का अनूठा प्रदर्शन किया है। अपनी जीत से उन्होंने देश भर के लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। ये सभा भारतीय क्रिकेट टीम को इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। लेकिन इसके बाद सदन का माहौल फिर वही हो गया, शोर, नारे और विरोध। लोकसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो पाया। बस विदेश मंत्री एस जयशंकर का पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान हुआ। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया के हालात चिंता का विषय हैं। भारत शांति के पक्ष में है। खाड़ी देश भारत की एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद अहम है और 8 मार्च तक करीब 67,000 भारतीय इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। सुनिए विदेश मंत्री ने क्या कहा। We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं,
भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं, ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ कि सदन को नहीं चलने देना, माननीय विदेश मंत्री। लेकिन उनके बयान के दौरान भी विपक्ष वी वांट डिस्कशन के नारे लगाता रहा। ईरान इजराइल के मुद्दे को लेकर प्ले कार्ड लहराए गए, पीएम मोदी डाउन डाउन के नारे लगे और फिर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। देखिए ये दृश्य। I would request to my all member of parliaments कि now you are raising some concern through your play cards. You are raising issue of energy security. You are raising issue of energy security. तो मेरा कहना कि अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात आपने उठाई है तो माननीय अभी विदेश मंत्री जी ने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सदन के माध्यम से सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है। दिन भर आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबे के बाद आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी जनता के मुद्दों पर बहस फिर टल गई और संसद की कीमती समय को फिर जाया किया गया। लोकसभा के अंदर ही नहीं, बाहर भी माहौल काफी गर्म रहा। संसद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश को इससे जबरदस्त चोट लगने वाली है। क्या वो जरूरी नहीं है? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से साफ साफ जवाब मांगा कि ईरान इजराइल युद्ध पर भारत की पोजीशन क्या है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के नारे पर भी तंज कसते हुए कहा, बात आत्मनिर्भरता की होती है लेकिन आदेश अमेरिका का माना जाता है। सुनिए अखिलेश यादव को। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब बात राज्यसभा की। लोकसभा में भले ही कामकाज नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के बीच चलती रही। यहां पश्चिम एशिया का तनाव और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा बन गए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने खाड़ी देशों में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा, भारत के 55% कच्चे तेल के आयात और बढ़ती गैस कीमतों को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने रूल 176 के तहत तुरंत चर्चा की मांग की। सुनिए खड़गे जी को। मिनट्स में खत्म करूंगा सर। रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर
हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में वेस्ट एशिया की स्थिति पर सरकार का आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा, भारत के कूटनीतिक प्रयास और ग्लोबल रिलेशन को लेकर सरकार का आधिकारिक पक्ष रखा। सुनिए। Our estimate is that as of yesterday, almost 67,000 of our nationals have done so. Sir, I also saw today I was informed of a handout information put out by the Ministry of Civil Aviation, and this tells us of the efforts government is making. Yesterday there were 15 inbound flights operated by Indian carriers which arrived in India. लेकिन जैसे ही जयशंकर का बयान शुरू हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसी मुद्दे पर सार्थक चर्चा में दिलचस्पी ही नहीं है। उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है और अराजकता फैलाना है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है। कुल मिलाकर तस्वीर वही रही। मुद्दे बड़े थे, सवाल भी बड़े थे, लेकिन जवाब शोर में दब गया और संसद का पहला दिन फिर उसी पुरानी कहानी के साथ खत्म हो गया। अब इस पूरे शोर शराबे के बीच थोड़ा सा समय जनता के सवालों के लिए भी निकाला गया, यानी संसद में हंगामे के बीच कुछ मिनट ऐसे भी आए जब असली मुद्दों पे बात होती दिखी। महाराष्ट्र से बीजेपी की राज्यसभा सांसद श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल ने देश में बढ़ते रोड एक्सीडेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हाईवे के किनारे शराब की दुकानों की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। उनकी मांग थी कि हाईवे के पास शराब की दुकानें बंद हों, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त सजा हो और सड़कों पर AI बेस्ड स्पीड कैमरे लगाए जाएं, यानी सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़े। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सड़क दुर्घटना की मृत्यु के कारणों में तेज गति, लापरवाही, नशे में गाड़ी चलाना, ट्रांसपोर्ट के बड़े व्हीकल्स की 15 साल की आयु खत्म होने के बाद भी वो गाड़ियां सड़क में उपयोग में लाना, ऐसे कई कारणों के साथ ही नए ट्रेंड में रील चलाना और फोटोशूट करना जिससे ध्यान भंग हो जाता है, ऐसे भी कारणों का समावेश। इसके बाद बिहार के बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने वक्फ संपत्तियों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बिहार समेत पूरे देश में वक्फ संपत्तियों का कितना सर्वे हुआ है, कितने संपत्तियों पर अवैध कब्जा है और क्या इनकी ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जा रही है या नहीं। सुनिए उनका सवाल। सभापति महोदय, ये प्रश्न वक्फ से रिलेटेड है और वक्फ की निगरानी के लिए अच्छा कानून भी लाया गया पिछले ही सदन। अब ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद जिला अधिकारियों के द्वारा, जिला प्राधिकारियों के द्वारा उन वक्फ संपत्तियों का भौतिक सर्वेक्षण भी किया जाना है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि देश की कितनी भौतिक संपत्तियों का अब तक सर्वेक्षण किया गया और बिहार में उन भौतिक संपत्तियों की कितनी संख्या है, सर्वेक्षण में कितने पर अवैध कब्जा पाया गया, अवैध कब्जा पाया गया तो उसको हटाने का क्या उपाय किया जा रहा है और कितने वक्फ ये जो पोर्टल पर हैं उस पर अपना ऑडिटेड रिपोर्ट उस पर अपलोड कर रहे हैं। Honorable Minister. This entire this life cycle of this property, worker property is monitored by the this portal. That is why all these answers will be available in the portal after the completion of the register.
तो कुल मिला के संसद के इस सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको संसद की बात की ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि सरकार को मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर पे संसद में चर्चा करवानी चाहिए कि नहीं, इस पे आपकी क्या राय है। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं तौफीक। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।